Hello everyone, myself Ashish Patel. I am a member of COPS IT BHU. In this video, we are going to discuss about two-set problems. But before starting with two-set problem, let us first see what are set problems and why two-set is so special. In set problem, basically we are given a Boolean formula in conjunctive normal form, which is a conjunction of various clauses, where each clause is disjunction of several variables. In other words, we are given a Boolean formula and we need to find if it is possible to assign Boolean variable some value such that the formula yields to be true. If such assignment is possible, we call it satisfiable, otherwise it is called unsatisfiable. Now the reason why two-set is so special is it can be solved in polynomial times, while for others no efficient algorithm is known. हाँ, तो अपन ने डेफिनेशन देख ली। और वन सेट में ऐसा होता है कि कई सारे वेरिएबल्स का कंजंक्शन होता है, और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अगर कोई वेरिएबल और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों प्रेजेंट है तो पॉसिबल नहीं होगा असाइनमेंट, अदरवाइज असाइनमेंट कर देंगे। इसके बाद टू सेट में जो एक क्लॉज है वो डिसजंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है। एग्जाम्पल जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, इधर पे हमारे पास चार क्लॉज हैं। हर क्लॉज दो वेरिएबल का डिसजंक्शन है और उन सब का कंजक्शन है। इसी फॉर्म को कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। तो कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो इसको पहले अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्लीकेटिव नॉर्मल फॉर्म में। तो हर क्लॉज जो भी ए डिसजंक्शन बी है, बेसिकली इसका मतलब यही है कि ये ट्रू होगा अगर बी फॉल्स है तो ए को ट्रू होना पड़ेगा, और अगर ए फॉल्स है तो बी को ट्रू होना पड़ेगा। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ए नॉट ए इम्प्लाइज बी एंड नॉट बी इम्प्लाइज ए, इसी इसी फॉर्म को इम्प्लीकेटेड नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। और इसी चीज़ का मतलब सारे इम्प्लीकेशन का अपन ग्राफ बना लेंगे। हर वर्टेक्स पे अपन सारे वेरिएबल्स रख देंगे और एजेस इम्प्लीकेशन को करस्पॉन्ड करेंगे। ये ऊपर वाले एग्जांपल का ग्राफ है। अब एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है, अगर कोई वेरिएबल x से हम x कॉम्प्लीमेंट तक जा सकते हैं और x कॉम्प्लीमेंट से x तक आ सकते हैं, तो फिर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब कॉन्ट्रडिक्शन होगी, अगर हम असाइनमेंट x को करेंगे तो x कॉम्प्लीमेंट से कॉन्ट्रडिक्शन होगी। तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि सारे वेरिएबल और उनके कॉम्प्लीमेंट्स को अलग अलग कनेक्टेड कंपोनेंट में होना पड़ेगा। जैसे इस ग्राफ के कनेक्टेड कंपोनेंट देखें तो सारे वेरिएबल्स जो हैं और उनके कॉम्प्लीमेंट जो हैं वो अलग अलग कनेक्टेड कंपोनेंट में है। मतलब इसमें असाइनमेंट पॉसिबल होगा। तो कनेक्टेड कंपोनेंट तो सिंपली हम ओ ऑफ एन प्लस एम में निकाल सकते हैं, और बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए हमें बस वही निकालना है। अगर हमारे पास कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे सारे, और उसके अलावा कनेक्टेड कंपोनेंट्स हमारे पास हैं और असाइनमेंट पॉसिबल है, उसके बाद भी हमें ये देखना पड़ेगा कि किस वाले वेरिएबल को क्या असाइन करें। क्योंकि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई एक्स वेरिएबल से हम एक्स कॉम्प्लीमेंट को विजिट कर पाएँ, लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल ना हो, या फिर ऐसा हो कि हम एक्स कॉम्प्लीमेंट से एक्स को विजिट कर पाएँ और इसका उल्टा पॉसिबल ना हो। तो ऐसी जब सिचुएशन होगी तो फिर हम किसको क्या दें। इस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं इसको हम इनकी नंबरिंग कर देते हैं। हम जो इसका टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग में जो ऑर्डर होगा उसके हिसाब से हम इसको नंबर कर देते हैं, और उसके हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कोई एक्स वेरिएबल है और उसका कॉम्प्लीमेंट एक्स नॉट है, तो अगर एक्स जो है वो अगर उसका कनेक्टेड कंपोनेंट का नंबर ज़्यादा है तो बेसिकली मैं एक्स से एक्स कॉम्प्लीमेंट को विजिट नहीं कर पाऊंगा दोबारा। मतलब कोई पाथ ही नहीं होगा ऐसा। तो मैं हमेशा जो एक्स होगा उसको ट्रू असाइन करूंगा, और जो पहले वाला है इसको फॉल्स असाइन करूंगा। इस तरीके से सारे वेरिएबल में यही करूंगा कि अगर सबके कनेक्टेड कंपोनेंट का नंबर निकाल लिया मैंने पहले, उसके बाद फिर मैंने अगर देखा कि अगर इन दोनों का कनेक्टेड कंपोनेंट का नंबर सेम है, यानी कि आंसर एग्जिस्ट नहीं करता है, और अगर ये अलग अलग है तो फिर देख लेंगे जिसका छोटा है उसको फॉल्स असाइन करना है। मान लो कि एक्स का छोटा है तो उसको फॉल्स असाइन करा, और उसके करस्पॉन्डिंगली एक्स कॉम्प्लीमेंट को ट्रू असाइन हो गया। इसका इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत सिंपल सा ही है।
कुछ करना नहीं है, सबसे पहले अपन को कनेक्टेड कंपोनेंट निकालना है, फिर टोपोलॉजिकल ऑर्डर में उस सारे कनेक्टेड कंपोनेंट्स को नंबर करना है, और फिर बाद में सारे वेरिएबल्स के लिए वही नंबर को कंपेयर करना है। अगर नंबर सेम होंगे तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब वो सेम कनेक्टेड कंपोनेंट से बिलोंग करते हैं। अदरवाइज जिसका कनेक्टेड कंपोनेंट पहले आ रहा है उस वाले को फॉल्स असाइन कर दिया और दूसरे वाले को ट्रू असाइन हो गया। हाँ, तो इसमें अपन ने 2 बार डीएफएस का यूज़ करा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन प्लस एम है। बाकी ये कुछ ब्लॉग्स की लिंक हैं और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की लिंक हैं। अभी अपन एक दो क्वेश्चंस को देख लेते हैं। मतलब सी एस सी एस प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन है। इसमें एक फैमिली एक लार्ज पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रही है। फैमिली में एन मेंबर्स हैं और एम पॉसिबल टॉपिंग्स हैं। हर फैमिली मेंबर की 2 विशेस हैं, इनमें से हमें एक पूरी करनी है, और विशेस इस फॉर्म में है कि टॉपिंग एक्स गुड है या बैड है। तो ये टू साइड का क्वेश्चन है। इसमें हर फैमिली मेंबर की जो विश है ये एक तरह से क्लॉज है, और मतलब हर क्लॉज में क्या है हमारे पास, मतलब एक्स या तो सही है या तो ये तो बेकार है। तो इस हिसाब से हम हर मेंबर की विश को डिसजंक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर मेंबर को कुछ ए पसंद है और बी नहीं पसंद है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि ए डिसजंक्शन नॉट बी। और इस तरीके से सारे फैमिली मेंबर्स का भी हम सेम तरीके से लिख सकते हैं। और फिर इसका क्या करना है, बेसिकली कंजंक्शन करना है। तो ये एक तरीके से टू सेट में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए वही इम्प्लीकेटेड नॉर्मल फॉर्म में लिखो, और फिर उस इम्प्लीकेशन का ग्राफ बनाओ, और फिर टोपोलॉजिकल शॉर्ट ऑर्डर निकाल के कनेक्टेड कंपोनेंट्स का और सारे वेरिएबल्स के लिए कंपेयर करके उनको असाइन करना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये यूवीएच की प्रॉब्लम है। इसमें एक प्लेन दिया है, उसमें कुछ रेक्टेंगल्स हैं, और हर रेक्टेंगल की हमें एक डायगोनल चूज करनी है। और इस तरीके से जो हमें डायगोनल का सेट मिलेगा उसमें ऐसी कोई 2 डायगोनल का पेयर नहीं होना चाहिए सच दैट वो डायगोनल इंटरसेक्ट करें। तो इसके लिए हमें पहले ऐसा करना पड़ेगा कि सारे डायगोनल को हम देख लेंगे कि कौन सी डायगोनल किस किस से इंटरसेक्ट कर रही है, और फिर उन डायगोनल्स के करस्पॉन्डिंग हम कंडीशंस लगाएंगे। उससे हम लोग को जो जैसे टू साइड में हमें इम्प्लीकेटेड नॉर्मल फॉर्म मिला था उसी तरीके से एक इक्वेशन मिल जाएगी। फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करने का वही वाला तरीका रहेगा, कनेक्टेड कंपोनेंट वाला। बस इस वाले क्वेश्चन में यही अलग से करना है कि हम लोगों को उन इक्वेशंस को निकालने के लिए पहले सारी डायगोनल्स को चेक करना पड़ेगा कौन सी डायगोनल किससे इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे कि अगर 2 डायगोनल्स हैं एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो हमें बस कंडीशन लगानी पड़ेगी कि एक्स है तो वाई नहीं, वाई है तो एक्स नहीं। तो उस तरीके से जब कंडीशन लगाएंगे तो इम्प्लीकेटेड नॉर्मल फॉर्म आ जाएगा, और फिर बाकी सॉल्व करने का तरीका वही वही रहेगा। इसमें बस वही बताना है कि पॉसिबल है या नहीं है। और इसके अलावा मतलब ये छोटा टॉपिक है, पर इसके क्वेश्चंस ज़रूर लगा लेना ये वाले, तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और नहीं आया समझ में तो ये एडिटोरियल्स पढ़ लेना। ठीक है, फिर इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं।